वेलकम टू माय शो। सर अपने कैरियर में अच्छी बोली चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे थे, कहाँ राजनीति में आ गए? देखो कर रहा था तो उसके बाद 97 में शिवराज सिंह चौहान जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि आप इसमें आना चाहते हैं, मैं अपनी टीम में लेना चाहता हूं। तो मैंने उस समय कहा कि मैं सोच के बताऊंगा। अच्छा प्रैक्टिस चल रहा था, तो अगले दिन मैंने कहा चलो आ जाते हैं और राजनीति तो उसमें आ गए। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते रहे। एंजॉय कर रहे हैं अभी राजनीति? तो अच्छा है, इसमें आप समाज की सेवा कर सकते हैं और पार्टी की विचारधारा है उसको आगे ले जा करके आप काम कर सकते हैं। उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, वह काम करने का मौका मिलता तो मन को अच्छा लगता है। लोग कहते हैं कर्नाटक की हार का बदला आपने राजस्थान में चुका लिया। नहीं, कर्नाटक में जरूर हम हारे, कुछ कारण रहे उसके, लेकिन राजस्थान में अच्छा हुआ। प्रधानमंत्री जी के सभा के बाद, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों के बाद एक माहौल बना और उस माहौल के कारण हम राजस्थान के चुनाव जीते। और घालों से लोग परेशान थे उनके शासनकाल से, जो जिस प्रकार से कानून व्यवस्था, पेपर लीक और भ्रष्टाचार की समस्या थी, उससे लोग परेशान थे। तो अच्छी मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी की वहां सफलता हुई और लाखों कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, लंबे समय से मेहनत की। तो कर्नाटक में तो ऑलरेडी 25 सीटें हैं आपके पास, तो कितनी चाहते हैं और अब लोकसभा में? नहीं, हम सभी सीट जीतने के लिए लड़ रहे हैं और सभी सीट जीतेंगे भी। हाँ, हाँ, माहौल अच्छा है वहां पे। देखिए, कर्नाटक में भी जब चुनाव हुआ तो हम लोग कई गांव में हमको पता चला कि कांग्रेस से लोग ये कह रहे थे कि आपने 2014 में मोदी जी को वोट दिया था, 2019 में मोदी जी को वोट दिया, फिर उसके बाद अगली बार भी आप मोदी जी को वोट दोगे, लेकिन इस बार तो हमको दे दो वोट। तो वह लोग मान रहे थे कि 2024 में कर्नाटक की जनता जो है मोदी जी के नाम पे वोट देगी और मोदी जी को प्रधानमंत्री फिर से बनाना चाहती है। कुछ लोग कहते हैं कि राजस्थान का जो मिशन था आपका पूरा हो गया, हवा का मन है कि राजस्थान छोड़ के कहीं और चलो। ये तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो भी जिम्मेदारी मिलती है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए और व्यवस्था परिवर्तन तो चलता रहता है। जो भी काम, पहले उड़ीसा का भी मैं प्रभारी था, अलग अलग राज्यों का, तो जो प्रभारी के रूप में या जो भी काम मिलता है उस काम को करना चाहिए। हर कार्यकर्ता को सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहिए। हमारे नेता कार्यकर्ता में कोई अंतर नहीं है। हाँ, अंतर नहीं है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि राजस्थान का जो चुनाव, जो जीत हुई है, इसमें नरेंद्र मोदी गेम चेंजर रहे हैं? बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी की जो सभाएं हुई उसके बाद नैरेटिव सेट हुआ। क्या हुआ, आप इसको ऐसे देखिए कि एक साल से जो हम लोगों ने जन आक्रोश यात्रा की, वह पहली बार ऐसा हुआ कि 200 विधानसभा में 200 यात्रा एक साथ हुई और जो 200 यात्रा निकली उससे लोगों के बीच में, एक एक व्यक्ति के बीच में पहुंच गए इस सरकार के, गहलोत सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के। फिर उसके बाद उन्होंने अपना फ्री स्कीम शुरू कर दी। अब निचली जो फ्री स्कीम 500 रुपए सिलेंडर से लेकर महंगाई राहत केंद्र और ओपीएस इत्यादि कई स्कीम शुरू किया, तो उसमें चिंता हुई। फिर हम लोगों ने नहीं सहेगा राजस्थान की कैंपेन शुरू की। नहीं सहेगा राजस्थान सेकेंड वर्जन जन आक्रोश यात्रा का था। तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी की सभा जब होनी शुरू हुई तो वही जो हम जन आक्रोश यात्रा में हम लोगों ने शुरू किया था, वही जनता के मन में आया कि देखो भाई, ऐसा है कि फ्री तो बात की बात है, पहले हमको, महिलाओं के मन में आया कि पहले हमको सुरक्षा चाहिए। युवाओं के मन में यह आया कि हमको सबसे पहले हमको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से परीक्षा होनी चाहिए। यह युवाओं के मन में आया है। और लोगों के मन में, राजस्थान की जनता के मन में यह है कि हमको ईमानदार सरकार चाहिए। तो उनकी जो फ्री स्कीम थी उससे जो ये मुद्दे थे, विकास के मुद्दे थे और कानून व्यवस्था के मुद्दे थे, वह उससे ऊपर आए। और वह जब देश के प्रधानमंत्री इन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो जनता उसको स्वीकारती है। हम लोगों को भी उससे आसान हुआ, इसलिए हम लोग चुनाव जीते। आश्चर्य की बात है कि नरेंद्र मोदी आज संसार के एकमात्र ऐसे लीडर हैं जिनके चेहरे पे सारे चुनाव लड़े जा सकते हैं, पंचायत से लेकर संसद तक। तो ये क्या है फिनोमिना? देखिए, इसके बारे में तो बहुत सारे लोगों ने रिसर्च भी किया है। मैं आपको बताऊं कि आज गांव में जाकर की स्थिति देखें तो मोदी समर्थक नहीं है, मोदी भक्त बन चुके हैं। इसलिए मोदी भक्त हो गए हैं कि गरीबों को जिस प्रकार से उन्होंने अलग अलग योजनाओं के माध्यम से सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने काम किया,
उसको लाइट भी मिलना चाहिए, उसको शौचालय भी मिलना चाहिए, उसको अनाज भी मिलना चाहिए, उसको शिक्षा भी मिलनी चाहिए, और तो और अगर वो काम करना चाहता है तो स्वनिधि के माध्यम से उसको फाइनेंस भी मिलना चाहिए, तो अनेकों उसको शुद्ध पीने का पानी मिलना चाहिए। तो जब एक व्यक्ति के विकास के लिए आप सर्वांगीण योजना लेके चलते हैं तो उसको ये लगता है कि हमारे भगवान के रूप में है, उनमें आस्था आती है। तो आज समर्थक नहीं, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति लोग भक्त बन चुके हैं, यह आस्था है। और जब एक आस्था व्यक्ति में हो जाती है तो उसको कोई डगमगा नहीं सकता। कांग्रेस कितनी भी कोशिश करे उस आस्था को नहीं तोड़ पाएगी। इस चुनाव में अमित शाह और जेपी नड्डा भी काफी जुड़े रहे, आपका संपर्क रहा जी, तो कैसा रहा कॉन्ट्रीब्यूशन? नहीं, लगातार समय समय मार्गदर्शन देते रहे और डायरेक्शन देते रहे। और देखिए, हमारे गृह मंत्री जी की जो स्ट्रेटेजी है, उनकी रणनीति है, जो उनकी सोच है, वह मतलब पॉलिटिकल जो सोच और एक तरीके सामाजिक इक्वेशंस, इसके बारे में जो उनको जानकारी है, राजनीति में इतनी जानकारी किसी को है नहीं, डेप्थ जानकारी। और उसके साथ साथ क्या करना चाहिए, त्वरित फैसला लेना, वह और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, वो भी संगठन के थे, लंबे समय से वह मार्गदर्शन देते रहे हैं। तो उनका भी सामान्य कार्यकर्ताओं से सरलता से बात करना और उनको प्रोत्साहित करना। तो जब नेता कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करता है ना, तो कार्यकर्ता दुगनी ताकत से लग जाता है। देखिए, कार्यकर्ता को क्या चाहिए? कार्यकर्ता को यही चाहिए कि नेता उसको प्रोत्साहित करे, उसको ऊर्जा दे, तो कार्यकर्ता अपने आप ताकत से लग जाता है। यही हमारी पार्टी की ताकत है। इसके साथ आप यूपी सीएम योगी को लाए, आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंता जी को लाए, उनका भी कुछ प्रभाव कहते हैं ध्रुवीकरण में, कुछ इसमें? देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और 12 से अधिक राज्यों में जब सरकार है तो उनको आना ही है। जब एक चुनाव होता है तो एक राज्य के मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में आते ही आते हैं, तो जो आते हैं तो लाभ होता है। वह भी उस जो प्रदेश के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे, उनको आगे बढ़ा करके जनता के बीच में ले जाते हैं। कभी भी हमने एक तरीके से सांप्रदायिकता का मुद्दा तो कभी लिया नहीं। हम विकास के मुद्दे में को लेके आगे बढ़े, और यह देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने विकास के एजेंडे को सेट किया कि और डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स होनी चाहिए, देश को विकास चाहिए। युवा है, महिला है, किसान है, सबको क्या चाहिए? विकास चाहिए। तो उन्होंने विकास की राजनीति शुरू की, उन्होंने एजेंडा सेट किया, उसी के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। एक और स्टार प्रचारक राजस्थान के गजेंद्र सिंह शेखावत रहे, 4 साल तक शैडो चीफ मिनिस्टर अपोजिशन का रोल प्ले किया। इसमें रिसोर्स मैनेजमेंट से लेके और चुनाव लड़ाने तक का काम किया, लेकिन ऐन वक्त पे चूक गए तो लोग कहते हैं कि अरुण सिंह जी ने साथ नहीं दिया। नहीं, ऐसा नहीं, सब लोगों ने मेहनत किया। जितने में प्रमुख नेता हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, सभी प्रमुख नेताओं ने मेहनत किया, और सीपी जोशी अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में सबने मेहनत किया और दिन रात मेहनत किया। अब परिवर्तन यात्रा से लेके उससे पहले जन आक्रोश यात्रा देखिए, रात रात में सब लोगों ने यात्रा में भाग भी लिया, सभाएं भी किया, काम किया। और हम कौन होते हैं? यह तो माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेता है, वो विधायक जिसको चुनते हैं वो मुख्यमंत्री बनता है। हम तो एक सामान्य से कार्यकर्ता है। बस कहते हैं भजन लाल जी के लिए आपने फील्डिंग की, मतलब नहीं, हम कुछ नहीं, हम तो सामान्य कार्यकर्ता है। लेकिन इतना जरूर है कि भजन लाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनने से राजस्थान का आम कार्यकर्ता बहुत खुश है, क्योंकि राजस्थान में जो कार्यकर्ताओं को जानते हैं, कार्यकर्ताओं को परखते हैं, जो कार्यकर्ताओं से काम लिया है, वो भजन लाल सबसे अधिक मुझको लगता है कि उन्होंने काम लिया होगा, कार्यकर्ताओं को परखा है। तो जब कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता है तो सबको खुशी तो होती है, इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार भी सब व्यक्त कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रयोग था मेरे ख्याल से, इसके दूरगामी परिणाम होंगे कि आप देखिए एक जनरेशन चेंज किया आपने राजस्थान के अंदर, और वो स्मूथली हो गया सारा। देखो जो देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी जैसे एक विचारधारा वाली पार्टी हो और जिस लक्ष्य को लेकर के हम लोग काम करें कि समाज का उत्थान हो और राष्ट्र मजबूत बने, तो ये सब चीजें तो सामान्य सी बात है। उसके साथ साथ जब लोकप्रिय नेता होता है तो ये सब चीजें तो आराम से हो ही जाती है। जब लोग देश का नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं के गौरव की अनुभूति होती है, अरे हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। यह कांग्रेस को तो ये सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, ये तो हम ही सभी कार्यकर्ताओं को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ऐसे नेता जिन पे लोगों का भरोसा है, जिन पे लोगों का विश्वास है, जो निर्णय लेने वाले नेता हैं,
जो लोकप्रिय नेता हैं और ऐसे नेता जो त्यागी और तपस्वी भी हैं, ऐसे सर्वांगीण नेता, जिनमें सर्वगुण संपन्न नेता ये 10-20 साल में नहीं मिलते। ये 100 साल में एक बार ऐसे जन्म लेते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में लिए हैं। भजन लाल जी, कैबिनेट में 25 में से 20 नए आदमी हैं। ताजे हवा का झोंका आपने राजस्थान में दिया है, कैसा सोचते हैं इसको? 25 में से 20 आदमी नए हैं, 20 आदमी पहली बार मंत्री बने हैं। अरे सब नए काम करते हैं। उसमें देखिए क्या है कि मन में अगर काम करने, अच्छा प्रयोग है। बहुत अच्छा प्रयोग है। नए जनरेशन आना चाहिए। और यही तो भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि यहाँ नए जनरेशन के नए लोग भी आते हैं और पुराने लोगों को भी लेकर के सामंजस्य बना करके चलते हैं। पुराने लोगों का अनुभव और नए लोगों को साथ में काम, इसी से पार्टी बढ़ती है। यही किया, अच्छा है। आपका एक बड़ा योगदान ये माना जा रहा है कि आपने पार्टी के अलग अलग गुटों में एकता करी, उनमें सामंजस्य बैठाया। नहीं, हमारा कोई योगदान नहीं। हम तो एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में सबके साथ मिल करके काम कर रहे थे और प्रभारी के रूप में यही होना चाहिए कि सभी नेता का विश्वास जीत करके ही आगे बढ़ना चाहिए। आगे सभी तो हमारे हैं, सभी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो सबसे संबंध और संपर्क अच्छा रहना चाहिए, मधुर। एक परिवार के सदस्य हैं, तो शुरू से यही रहा। तो हम तो सबके पास जाते रहे शुरू से, आपने देखा होगा, किसी को नहीं छोड़ा हमने। तो वसुंधरा फैक्टर कैसे हैंडल किया? उनसे प्रस्तावक करवाना बहुत बड़ी बात थी, कैसे आपने इसको? देखिए, जब केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होता है और जब तो और विधायक सुनते हैं तो सबको माना ही जाता है। तो सभी नेता मानते हैं उसमें, सभी कार्यकर्ता जो निर्णय होता है उसको स्वीकारते हैं, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता सत्ता के लिए काम नहीं करते हैं। हमारे कार्यकर्ता जो है वह जैसे समाज परिवर्तन, समाज का उत्थान हो, पंडित दीनदयाल जी के जो अंत्योदय है उस संकल्प को पूरा करें, इसी लक्ष्य के लिए तो काम करते हैं। चाहे संगठन में रहे चाहे सरकार में रहे, सबका लक्ष्य एक ही है कि हम गरीबों को किस प्रकार से उनके उत्थान कर सकें और अपने राष्ट्र को सशक्त राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र बनाएं। इसी के लिए सब काम करते हैं। और आज सबको इस बात की एक सुखद अनुभूति होती है कि जहां एक और गरीबों का उत्थान हो रहा है, किसानों का उत्थान हो रहा है, वहीं भारत का मान सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस प्रकार से बढ़ाया है, हमारे सांस्कृतिक जो गौरव कैसे उसको प्रतिस्थापित किया, तो सबको खुशी होती है। कहा गया कि कुछ एक वसुंधरा समर्थक थे, काले चरण ऐसे इस तरह के 4-5 लोग जो हैं वो बने नहीं, तो पिक एंड चूज हुआ इस तरह से कुछ? नहीं, पिक एंड चूज नहीं। जो भी सभी कार्यकर्ता योग्य होते हैं और जिसको मिलता है वो काम करता है, और जिसको सरकार में काम करता है, नहीं तो सब संगठन में काम करेंगे, अपने विधायक के रूप में काम करेंगे। मैंने कहा लक्ष्य तो हमारा सत्ता प्राप्त करना प्रथम लक्ष्य नहीं है ना। जब सत्ता प्राप्त करना, मंत्री बनना है प्रथम लक्ष्य होता तो दिक्कत आती है। लक्ष्य तो बचपन से ही, जब जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं उनको ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण में यही बताया जाता है कि आप लक्ष्य आपका अलग है। सत्ता तो एक साधन बन सकता है, लेकिन लक्ष्य तो अलग है। डॉक्टर किरोड़ी मीणा फैक्टर कैसे हैंडल किया? काफी कॉम्प्लिकेटेड था इशू। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, देखिए आप शुरू से देखेंगे तो वो बहुत संघर्ष किए हैं। और अगर आप मैं तो ये कहता हूं कि अगर संघर्ष के श्रेणी में अगर किसी एक नेता को ले आया जाए तो किरोड़ीलाल मीणा जी सर्वोपरि होंगे। पीएम भी मानते हैं। धूप में, मतलब धूप में महिलाओं की समस्या को लेकर के धूप में बैठ जाना 3-3, 4-4 दिन। करौली में देखा, जो महिला के साथ अत्याचार हुआ, उसको गोली मारी गई, कुएं में डाला गया, गैंग रेप किया, और पुलिस रफा दफा करने में लगे थे, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा जी वहां बैठ गए। और नहीं बैठे होते तो वो नहीं होता। तो उनकी जनता में पकड़ है और लोगों के मन के जो लोगों के कष्ट है उनके लिए वो संघर्ष भी करते हैं। लोकप्रिय नेता है। उनके समर्थकों में ऐसी धारणा है कि ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग उनको नहीं मिले तो चुनाव है लोकसभा का, इसका कोई ऐसा नहीं। मैंने कहा ना, किसी के मन में ऐसा नहीं होता। किसी के मन में जब यह भाव हो कि हमको यह डिपार्टमेंट या मंत्री बनना है, तब तो बात अलग होती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में ऐसा कैसे हो सकता है कि हमको यह विभाग मिलना चाहिए और हम मंत्री बनना चाहिए? ऐसा तो नहीं। जो मिलता है उसमें सब परफॉर्म करते हैं, अच्छा काम करते हैं। यही सब कार्यकर्ता इसी भाव के साथ काम करते हैं। इसलिए किसी का ऐसा कोई, मेरे को कोई ऐसा सुनने में नहीं आया। उनके वरिष्ठ अनुभव से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे भी शायद कुछ और बड़े विभाग मिलेंगे। बहुत बड़े विभाग हैं। अब पंचायत अलग कर दिया, उससे ग्रामीण तो थोड़ा सा नहीं, विभाग बड़े हैं डॉक्टर साहब के।
इस तरह का सब कुछ नहीं है। जनता से जुड़े हुए जो जिनको विभाग दिया है, और जनता से जुड़े हुए विभाग हैं कि जनता के बीच में जाकर के अच्छा काम कर सकते हैं और करेंगे भी। वो हमेशा जनता के बीच में रहे, इसलिए जनता का ही विभाग है और जनता के बीच में काम भी करेंगे, राजस्थान का विकास करेंगे। तो करणपुर में क्या हुआ सर? करणपुर का देखिए, उस क्षेत्र में जो है हनुमानगढ़ गंगानगर में हम कमजोर थे, और उधर जो कांग्रेस के विधायक थे उनके सिंपैथी वोट थी। अब सिंपैथी वोट में कैंडिडेट के साथ साथ उनकी मां गांव-गांव जाकर के चादर फैला करके उन्होंने कहा कि इस बार वोट दे दो। तो हमारे यहाँ देखिए, आप कितने भी बाई इलेक्शन निकाल लीजिए, जो बाई इलेक्शन होता है किसी के डेथ होने पे तो सिंपैथी वोट मिलता ही मिलता है। तो कुछ वोटों से हम रह गए, तो सिंपैथी वोट उनके साथ था, ये था। तो लोकसभा में राजस्थान में क्या 2024 में 25 सीटें? बिल्कुल। अरे 2 बार से हम 25 सीट जीते हैं, इस बार भी 25 सीटें जीतेंगे। हमारे सामने टारगेट, या राजस्थान के कार्यकर्ताओं के सामने ये बड़ा टारगेट है कि पिछली बार 58% वोट मिला था, इस बार 58 से अधिक वोट मिलना चाहिए। यह कार्यकर्ताओं के सामने लक्ष्य है, और मिलेगा भी, क्योंकि पिछली बार 2019 से जो काम हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उसके बाद अनेकों काम हुए हैं। और 2014 से 2019 में अधिक वोट मिला था, लोकसभा में 5 करोड़ अधिक वोट मिला, तो इस बार अधिक वोट मिलेगा। तो अधिक वोटों से जीतना यह लक्ष्य है, इसी के लिए कार्यकर्ता काम करेंगे। तो लोकसभा में क्या नरेंद्र मोदी 400 पार कर रहे हैं रामलला के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद, जो माहौल है देश में इस समय? देखिए, ये तो आप लोग असेसमेंट करिए, लेकिन इतना अच्छा माहौल है। उस माहौल में जो काम भी हुआ है, मुझको लगता है कि पहले से अधिक सीटें आएगी लोकसभा में, पहले से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीतेगी, मान के चलिएगा। यह जनता मानती है, आम जनता मानती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार फिर से शपथ लें और इस प्रकार से विकास की गति आगे बढ़ती रहे, विकसित भारत का संकल्प हम प्राप्त करें, उसकी ओर बढ़े, यह सब लोग चाहते हैं। तो इसलिए पहले से अधिक सीट आएगी, ये मान के चलिए। आज जो भारत में देखिए, मैं आपको बताऊं, विश्व के सारे संगठन, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे S&P हो, जितने भी एजेंसीज हैं, आज भारत की इकोनॉमी की तारीफ कर रहे हैं। आज 3 बात है, 1 साल में 3 साल से लगातार इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। 3 साल से, एक बार 3 साल से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। 7.5 7.6 से अधिक ग्रोथ रेट है। भारत को लोग अलग अलग संज्ञा दे रहे हैं कि यह तो चमकता हुआ स्थान है, फॉरेक्स रिजर्व हाईएस्ट है, और इसके साथ साथ FDI लगातार भारत में हाईएस्ट FDI आ रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च हो रहा है, उसको कल्पना करिए कि यूपीए के समय 2.5-3 लाख करोड़ होता था, 10.5 लाख करोड़ रुपए, 2 गुना एयरपोर्ट बन गए, 30 शहरों में मेट्रो ट्रेन चल रही है, 111 वाटरवेज पे काम हो रहा है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे इन्वेस्टमेंट भी आता है। और वही कारण है कि आप 6 महीने से देखेंगे तो जीएसटी जो है 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक आ रही है। अधिक है। जब अधिक जीएसटी आ रही है, अधिक टैक्स कलेक्शन आ रहा है, तो गरीबों के कल्याण के लिए और विकास के लिए अधिक खर्च हो रहा है। तो एक सर्कल है। कमिंग बैक टू राम मंदिर, तो आज मैंने पढ़ा कि RSS ने एक सर्वे करवाया है कि 74% मुस्लिम भी राम मंदिर के पक्ष में है। उत्साह की बात है। अच्छा है। हाँ, पूरा देश राममय हो गया, लोगों के सपने एक तरीके से साकार हो रहे। लोग सोचे भी नहीं थे कि 300 साल से पुराना यह इशू रिजॉल्व होगा। और एक व्यक्ति मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के, एक नरेंद्र मोदी आएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ ना। आप देखिए, कांग्रेस तो कहती थी कि जैसा आप डेट आगे बढ़ा दो, अभी तो जल्दी क्या है, लेकिन इधर से वकील जब खड़े होते थे तो कहते डेट आगे नहीं, जल्दी डेट दो। तो निर्णय आया, सभी जजों ने एक साथ 5 ने निर्णय दिया और सर्वसम्मति से निर्णय दिया। प्रधानमंत्री जी जाकर के भूमि पूजन किए, और अब सबके सपने साकार हो रहे। अरे भाई, अब रामलला 22 तारीख को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के अंदर विराजने वाले हैं। इससे बड़ी सुखद अनुभूति क्या होगी। आडवाणी जी ने कह दिया कि ये तो इन्हीं की नियति थी, नरेंद्र मोदी को ही करना था काम, नियति में लिखा है। बड़ी बात है, नियति में लिखा था तभी तो किया।
और आप कल्पना करिए कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री भी नहीं होते तो ये क्या हो पाता, क्या होता ही नहीं, मान लीजिए होता है नहीं। क्योंकि मैं कहा कि ये दृढ़ इच्छा शक्ति, विजनरी और एक मजबूत निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं, एक गॉड गिफ्टेड है, मतलब सामान्य व्यक्ति नहीं है, मानिए आप, तभी इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में अगर अमित शाह लड़ाई नहीं लड़ते इफेक्टिवली वकीलों की बैटरी के साथ, बता रहा हूं तो ही मुश्किल था। लगातार उन्होंने मेहनत की, लगातार उन्होंने मार्गदर्शन दिया और मन में संकल्प था ना कि नहीं, यह तो तथ्य रख करके सही तथ्य लोगों के सामने जाए, जज के सामने जाए और निर्णय आए। देखिए, राम मंदिर में बनना, प्रभु राम का अल्लाह का विराजमान होना, यह मन की सुख नहीं है, ये आत्मीय सुख है। आत्मीय सुख बहुत बड़ा होता है मन के सुख से। इन लोगों को आत्मीय सुख हो रही है। आपको भी लगता है कि मंदिर से दूरी बना के रखना कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल है? नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। प्रभु राम जी के मंदिर में इस आयोजन में जाना चाहिए था। ऐसे कैसे माफ करेंगे? और गलती भी गलती, कांग्रेस की मति भ्रम हो गई, मैं तो बताऊं। नहीं तो कभी भी ऐसा नहीं करती, कभी भी ऐसा नहीं करती। हमारी सरकार है, यहां पे भी वहां पे भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है। तो जब वहां का जगह विकास हो रहा है भाई, तो आप भी तो कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया? तो जो विकास हो रहा है, विकास के गंगा में आप भी आइए, डुबकी लगाइए। तो आप क्यों नहीं जा रहे भाई, बताइए, मेरे को समझ नहीं आ रहा। इतनी छोटी राजनीति नहीं करनी चाहिए, जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करती। अब तो मंदिर की स्थिति ये है, मैं जो देखता हूँ सुनता हूँ कि दक्षिण में जो है नरेंद्र मोदी गेम चेंजर होने वाले हैं उत्तर भारत के साथ साथ। आपको ऐसा लगता है कि दक्षिण में इस बार? बिल्कुल। देखिए, दक्षिण में प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता जितना नॉर्थ में है, उतनी ही दक्षिण में भी लोकप्रियता है, क्योंकि मैं वहां काम किया हूं। अच्छा, हाँ, बहुत लोकप्रिय हैं। यस, घर घर मोदी मोदी बोलते हैं। कुछ राज्यों में हमारे संगठन में थोड़ा मजबूती अगर आ जाए, तो जैसे एक ट्यूब होता है ना, ट्यूब लेके बैठे रहिए, हवा कितनी देर चले, अगर आपको सही पंप लगाएंगे तो हवा भरेगी। तो वैसे हमारे संगठन लगातार मजबूत हो रहे हैं। संगठन थोड़ा मजबूत होने के कारण हमको सीटों में अच्छी इस बार प्राप्ति होगी, अच्छा सीट मिलेगा साउथ में। साउथ में भी लगता है मुझे। हाँ। नॉर्थ की तरफ बड़ा जबरदस्त रेस्पॉन्स वहां से आएगा। बहुत। आप जाए वहां, गांव जाइए, मोदी मोदी करते हैं, क्योंकि जो विकास हो रहा है ना, वह विकास का नॉर्थ में थोड़ी हो रहा है, विकास साउथ में भी हो रहा है। वही हो रहा है, सारी योजनाओं का लाभ वहां पे मिल रहा है। तो राजस्थान में भी जो चुनाव हुआ तो सुना है कि जाटों का वोट थोड़ा कम पड़ा, तो लोकसभा में कैसे जाट फैक्टर को हैंडल करेंगे? वोट कम तो नहीं पड़ा, थोड़ा कुछ परिस्थिति थी। वोट कम नहीं पड़ा, थोड़ा कुछ परिस्थिति थी, थोड़ा शेखावाटी में थोड़ा हमको कमजोर हो रहे, पहले भी कमजोर थे, थोड़ा वहां कमजोर रहे। कुछ सीटें 200, 250, 300 से हार गए, कुछ 2000 से हार गए। कुछ वहां के इश्यू हैं, उन इश्यू को रिजॉल्व हम कर लेंगे। तो कोई बड़ा जाट चेहरा, कोई विजय पाल, रसपाल मिर्जा, ऐसा कोई लाने की बात कोई चल? नहीं, तो देखो, तो जेतू मिर्जा भी आए थे, सुभाष बैरिया भी आए, और हमारे पार्टी में भी बड़े बड़े जाट नेता हैं। अभी कई जाट नेता मंत्री भी बने हैं। कन्हैया लाल जी मंत्री बने हैं, जावर सिंह खर्रा मंत्री बने हैं, सतीश पुनिया आई है। जाट नेता की कमी नहीं भाजपा में, काफी है। कैलाश चौधरी के अंदर में मंत्री यही है। अब लोकसभा में समस्या नहीं रहेगी। लोकसभा, देखिए, विधानसभा के थोड़ा स्थानीय मुद्दे आ जाते हैं, लोकसभा में मुद्दे उस प्रकार से नहीं काम करते हैं। तो जब लोकसभा का चुनाव आता है तो वह हर व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, तो उसमें वो फैक्टर नहीं है। तो पायलट फैक्टर के कारण से गुर्जर्स ने ज्यादातर सेलेक्टिव कांग्रेस कैंडिडेट्स को छोड़ के बीजेपी को वोट दिया है। लेकिन मंत्री आपने एक ही बनाया गुर्जर कम्युनिटी से इस बार, जवाहर सिंह। हाँ, वो क्या है कि तो गुर्जर ये कह रहा है न तो कांग्रेस ने मेरे को कुछ दिया पायलट फैक्टर के उसमें, और न बीजेपी दे रही है, तो अभी लोकसभा में कैसे? नहीं, स्टेट होम मिनिस्टर है। हाँ, वो जवाहर सिंह एक ही सबसे महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री उनके पास है, और महत्वपूर्ण विभाग है, उसके स्टेट मंत्री है। और गुजरों ने वास्तव में वोट हमको दिया। कुछ सीटें गुजर की हम हार गए, विजय बैसला, और कुछ सीटें हेम सिंह बढ़ाना, 4-5 सीटें हम हार गए। तो फिर भी प्रतिनिधित्व दिया गया। तो राजपूत फैक्टर को देखते हैं तो दिया कुमारी के उत्थान को आप कैसे देखते हैं?
वो सरल और सज्जन है। राइज एंड राइज ऑफ द नहीं, वो सरल और सज्जन है और काम करने वाली महिला है, इसलिए पार्टी ने उनको डिप्टी सीएम के रूप में बनाया है। तो अच्छा जो मिलता है, खुश रहता है, काम भी करती है, अच्छा काम करेंगी। अलायंस को करने जा रहे हैं, जैसे अशोक गहलोत ने हनुमान बेनीवाल से अलायंस किया था, कुछ आप लोग अभी देखिए इस स्थिति में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हनुमान बेनीवाल का अभी इस चुनाव में तो कुछ दिखा नहीं, क्योंकि बड़े मुश्किल से एक सीट, क्यों सर की सीट बड़े मुश्किल से रोध होके जीते, नहीं तो वो भी सीट उनके हाथ से गई थी। तो अभी हनुमान बेनीवाल का तो कुछ दिख नहीं रहा हमको, नहीं दिख रहा ऐसा, अभी दिख नहीं रहा है। और मिलिंद देवड़ा, अब वो देखिए क्या होता है क्या अभी तो उन्होंने, अब ऐसी चर्चा कर रहे हैं लोग कि वही देखिए 4 मित्र थे, सचिन पायलट, जितिन प्रसाद, सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, अब 3 चले गए, अब 1 बचे हैं। तो किसी ने कहा कि बीजेपी अब सचिन पे डोरे डालने वाली है। अब देखिए वो तो आगे क्या है कैसे है वो पता चलेगा, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत मजबूत की स्थिति में है, और आगे परिस्थिति क्या बनती है उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, जैसा केंद्रीय निर्णय लेगा। लेकिन सबको इच्छा तो होती है, एक कांग्रेस के लोग उनको भी इच्छा होती है, उनके भी नेताओं को इच्छा होती है कि मैं मोदी जी के नेतृत्व में काम करूं। तभी तो इस चुनाव में अगर आप देखेंगे 80 लोगों ने ज्वाइन किया। इस चुनाव में राजस्थान में 80 लोगों ने ज्वाइन किया, बड़े बड़े अधिकारियों ने ज्वाइन किया, नेताओं ने ज्वाइन किया, उदयपुर के युवराज आए उन्होंने ज्वाइन किए, सही है। तो एलओपी कांग्रेस क्यों नहीं कर पा रही, कहते हैं आपके मंत्रिमंडल में देर हुआ, वहां एलओपी में इतनी देर हो गई। अब वो क्यों नहीं कर पा रहे, देखिए कांग्रेस का तो पहले से अंतर्विरोध काफी रहा है, आपस में लड़ाई रही है, किसको करेंगे। अब उनके सामने होगा गहलोत जी को करेंगे या सचिन पायलट को करेंगे, वो तो उनकी लड़ाई है। तो इसलिए वो कांग्रेस का भी इसी तरह का चल रहा है, कांग्रेस में बहुत झगड़ा है, बहुत झगड़ा, पहले से बहुत झगड़ा है। देश के राजनीति में कभी कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री दूसरे लेकिन नकारा निकम्मा बोलता है क्या, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। अच्छा, 7 जो बागी जीत के आपके आए हैं, आपने बड़ा मान सम्मान दिया, नड्डा से मिलवाया, खुद भी मिले, और उनका क्या भविष्य है? नहीं, 5 ने 7 में से 5 तो समर्थन दे दिए, और बाकी 2 भी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, उन्होंने समर्थन दिया है। उनको रोल देंगे, कहीं कुछ बनाएंगे। इंडिविजुअली तो जो बीएसपी के 2 जीते हैं इंडिविजुअली, उन्होंने भी समर्थन दिया है। नहीं, कोई विकास के जो राजस्थान सरकार की योजना होगी और केंद्र की योजना, उसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मंत्रिमंडल में कभी कोई आयोग चेयरमैन कहीं इधर उधर कहीं? नहीं, आयोग का चेयरमैन तो विधायक बन नहीं सकता राजस्थान में, ऐसा कुछ नियम है। और मंत्रिमंडल तो हमारे इतने जीते 115 था, उनको मंत्री कैसे बनाएंगे। अच्छा जी बताइए, 150 की बात हम सोच रहे थे, लोग कर रहे थे, 115 में सिमट गए, तो क्या कारण रहा, गैप कैसे? देखिए 3-4 कारण तो साफ साफ दिखता है। वह एक तो थोड़ा फ्री वाला जो स्कीम है ना, वो उन्होंने राजस्थान के खजाने को खाली करके फ्री बांटने का काम किया। गैस सिलेंडर 500 रुपए में देना, और जो मसाला से लेकर के अनाज देना उसमें भी घोटाला हुआ है, मोबाइल देना, फ्री 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 जो हुआ है ना, उस फ्री के कारण थोड़ा सा नुकसान, नहीं तो 150 सीट आ जाती, थोड़ा सा उसे गैप रह गया, गैप रहा। और हम उनके फ्री में घुसे नहीं, क्योंकि हम अगर उनके एजेंडा में जाते फ्री में तो हम भी फंस जाते, तो हमको उसमें काउंटर नहीं करना था। तो हम जो है अपनी जो मुद्दे थे वो चारों मुद्दों को लेकर के आगे बढ़े। पर ये मिरेकल की बात है कि फ्री के बजाय लोगों ने मोदी की गारंटी भी यकीन कर लिया। हाँ, ये कैसे? मोदी की गारंटी देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मोदी की गारंटी ही सबसे बड़ी गारंटी है, जब उन्होंने कहा कि ये पेपर लीक जो है इनके खिलाफ हम माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, एसआईटी बना दिया भजनलाल जी ने। उन्होंने जब कहा इन चीजों को कि महिला सुरक्षा अब हमारी प्राथमिकता रहेगी, किसी भी हालत में जो है यहाँ जंगल राज नहीं होगा, कानून व्यवस्था का राज होगा, जो प्रधानमंत्री डीजल पेट्रोल के दाम हम कम करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम राजस्थान का सर्वांगीण और तेज विकास करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि मेरी गारंटी है, तो मोदी की गारंटी से बड़ी गारंटी कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए
जीते उसके अंदर। इसीलिए जीते। हाँ। इसीलिए जीते। एक दो इससे बड़ी गारंटी क्या होती है? सही। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और जिन भी लोगों का भरोसा है, विश्वास है, जिन्होंने करके दिखाया, तो जनता विश्वास करती है। अशोक गहलोत के समय में विधायक रीजनल चीफ मिनिस्टर हो गए थे, अब आपने डिजायरी बंद कर दी उनकी, तो कैसे चलेगा ऐसे? अशोक गहलोत जी के समय में देखिए यही था कि यही दुर्भाग्य था कि सभी विधायक अपने आप को मुख्यमंत्री समझते थे और मंत्री भी मुख्यमंत्री समझते थे। कानून व्यवस्था ध्वस्त था और जो अधिकारी थे वो लूटने में लगे हुए थे। तो जनता त्रस्त थी, जनता परेशान थी, इसीलिए उनके मंत्री हारे। मजबूत मंत्री हार गए, उनके 16-17 मंत्री हार गए, एक लाइन से हार गए। पर डिजायर बंद करना तो एक नया प्रयोग होगा राजस्थान में कि किसी विधायक को किसी टीचर की, थानेदार की, सिपाही की देने का अधिकार नहीं, तो ये चलेगा कैसे? नहीं, ये तो देखिए हम तो संगठन के व्यक्ति हैं, हमसे संगठन की बात करिए तो आपको जरूर बताएंगे। और उसके साथ साथ जो वहां के अब तो वहां चुनाव हो गया, तो वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष, वहां के संगठन के लोग हैं, वह बताएंगे। ये बात आपकी ठीक है। हाँ। प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी बात की पिछले दिनों जब जयपुर आए थे सम्मेलन में, डीजी के सम्मेलन में, तो उन्होंने कहा कि वेंडेटा नहीं होगा, अफसर सरकार के साथ काम करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि पटवारी से कलेक्टर तक लोग जो ना भजन लाल सरकार के साथ आज खड़े हो गए हैं। इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी जो कोई चीज कहते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक और बहुत बड़ा रीजन होता है, बहुत दूरदृष्टि ध्यान में रख के कहते हैं। और जो कहते हैं वो हम कार्यकर्ताओं के लिए आदेशी होता है। तो जो गड़बड़ अधिकारी हैं उनको डर लगेगा, जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको क्यों डर हो? और कभी भी देखिए, हमेशा अच्छे काम करने वालों को पुरस्कार मिलना चाहिए और जो गलत करे उसको सजा मिलनी चाहिए। नहीं, आपका जो टेक ऑफ है सरकार का बहुत अच्छा है। आप चीफ सेक्रेटरी अच्छा लाए, डीजी अच्छा लाए, एक मैसेज जाता ना समाज। नहीं, अच्छा ना। देखिए, एसआईटी का गठन कर दिया, 450 रुपए का सिलेंडर सरकार ने लागू कर दिया और बदमाशों को 10,000 से ऊपर बदमाशों को पकड़ लिया। अब लोगों को मन में भय लग रहा है कि नहीं भाई, अब बदमाशी मत करो, क्योंकि राजस्थान एक शांतिप्रिय प्रदेश होता है। आई एग्री, तो उस पर करना चाहिए। बस एक आखिरी सवाल ये कि सुना है इस बार की राज्यसभा में जो लोग हैं उनको लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कहा जाएगा। राजस्थान से भी हैं, वैष्णव जी हैं, अपने भूपेंद्र यादव जी हैं, तो क्या इसमें आप भी सोचते हैं कहीं आप भी कोई चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ये तो जो केंद्रीय नेतृत्व और हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो भी निर्णय लेती है उसे सब कार्यकर्ता उसको पालन करते हैं। कार्यकर्ताओं को अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को काम करते रहना चाहिए और पार्टी अपने आप कार्यकर्ताओं के बारे में सोचती है। जो दायित्व दे उस दायित्व का निर्वहन कार्यकर्ता ताकत के साथ करता है और करना चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की खासियत है और इसीलिए सबसे बड़ी पार्टी विश्व की हम बने हैं, देश की भी है, विश्व की भी सबसे बड़ी पार्टी है। बस एक ये है कि आमतौर पर कार्यकर्ताओं की शिकायत रहती है सरकार आने के बाद हमारे काम नहीं हुए, तो आप कुछ ऐसा मैकेनिज्म बना रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो और उनके काम हो? दैट्स ऑल। ये तो कार्यकर्ताओं की सरकार है। हाँ, जब कार्यकर्ताओं की सरकार है तो कार्यकर्ताओं का काम क्या होता है? कार्यकर्ताओं का यही काम होता है, विकास होना चाहिए और विकास होगा। बिल्कुल सही। तो हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए, ग्रामीण हो, शहरी हो, हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए, तो विकास होगा ही होगा। तो कुल मिला के जो जिम्मेदारी आपको नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा ने सौंपी थी वो बखूबी आपने संगठन की तरह से निभाई और प्रधानमंत्री गेम चेंजर होने के साथ साथ अपना रोल इतना अच्छे से प्ले किया कि आपका मिशन पूरा हो गया, सरकार आपकी आ गई। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जो है धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।